राख की रस्सी। इस कहानी में एक सीधे साधे लड़के और एक समझदार लड़की की समझदारी के बारे में बताया गया है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगम सेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। लेकिन उनका बेटा ठीक उनके विपरीत था। वो बहुत भोला था। अपने बेटे के बारे में सोचकर लोनपो गार हमेशा चिंतित रहते थे। वो चाहते थे उनका बेटा उनके जैसे होशियार हो गए। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े लेकर शहर जाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने उसे हिदायत दी कि इन्हें मारना या बेचना नहीं, बल्कि इन्हें 100 जौ के बोरों के साथ वापस लाना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। बेटा शहर पहुंच गया, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो दुखी होकर सड़क के किनारे बैठ गया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने लड़के के दुखी होने का कारण पूछा। लोनपो गार के बेटे ने उसे अपना हाल कह सुनाया। लड़की होशियार थी। उसने भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच दिए और उससे मिले रुपयों से 100 बोरे जौ खरीदकर लोनपो गार के बेटे को वापस घर भेज दिया। बेटे को लगा कि उसके पिताजी बहुत खुश होंगे, लेकिन उसकी आप बीती सुनकर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बोला, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर पहुंचा और वहीं जाकर बैठा गया जहां उसे वो लड़की मिली थी। उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। वो लड़की आई। लोनपो गार के बेटे ने उसे अपनी मुश्किल सुनाई। लड़की ने एक तरीका निकाला और उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश हुआ। उसने पिता को सारी कहानी कह सुनाई। ये सुनकर लोनपो गार ने बेटे से कहा, लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दिया, लेकिन लड़की एक शर्त पर रस्सी बनाने को तैयार थी कि उसके पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए उसने लड़की की शर्त मान ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी लेकर उसे पत्थर के सिल पर रखकर जला दिया। रस्सी के जलने के बाद उसी के आकार की राख बच गई। लड़की उस सिल के साथ लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने को कहा। लोनपो गार राख की रस्सी देखकर दंग रह गया। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। सीख, हम अपने समझदारी और बुद्धि का प्रयोग करके किसी भी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। बस हमें अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना आना चाहिए।